हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एनालाइज करेंगे। कंपनी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी एज रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का विजन है डिजिटली वे में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रेंज को इंडियन पीपल को डिलीवर करना। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 21 अगस्त 2023 को लिस्ट हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी की टाइप है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जियो फाइनेंशियल की पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज है डिजिटल लैंडिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सेट्रा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंपनी के की इन्वेस्टर और पार्टनर्स है ब्लैक रॉक, गूगल, मेटा और रिलायंस। आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के एम्पायर आउटलुक के बारे में। रिलायंस की प्रेजेंस रिफाइनिंग इन मार्केटिंग में, पॉलिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेस्टोरेंट डाइनिंग इन हॉस्पिटैलिटी में, मीडिया में, डिजिटल सर्विसेज में, रिटेल स्टोर में, टेक्सटाइल में, पेट्रोलियम में, ई कॉमर्स में, पॉलीमर्स में, पेमेंट में और टेलीकॉम में है विद देयर ब्रांड्स नेम। रिलायंस की बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड प्रोक्यूर्ड कैपिटल। सेकेंड है कैपिटल वॉर्स एंड अंडरकटिंग। थर्ड है एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन। फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइस इंक्रीज, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप है 1,47,428 करोड़ रुपए। उसका पीई है 5,843 और इस हाईएस्ट पी का रीजन हो सकता है मार्केट हाइप और ओवर एक्साइटमेंट। इन फ्यूचर अर्निंग बढ़ेगी तो मे भी हो सकता है 2 डिजिट में पी आ जाए। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो है 45.8% और एफआईए होल्डिंग है 26.43%। फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड प्रोक्यूर कैपिटल। अगस्त 2022 में रिलायंस जियो मार्ट ने मेटा, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की थी टू ऑफर ग्रोसरी शॉपिंग ऑन व्हाट्सएप। सिमिलर वे में जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप की है, जो वन ऑफ लार्जेस्ट ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। प्राइस वॉर एंड अंडरकटिंग कंपटीशन। रिलायंस की ये स्ट्रेटेजिक टेलीकॉम सेक्टर में प्रूव है, जहां जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में लार्जेस्ट प्लेयर है, जिसके पास हाईएस्ट मार्केट शेयर है इन अमंग पीयर्स। जियो का 38.17%, एयरटेल 32.57%, वोडाफोन आइडिया 20.2% और एमटीएनएल प्लस बीएसएनएल का है 9.06%। जियो टेलीकॉम में मार्केट लीडर है। एलिमिनेट कंपटीशन। जियो के आने से पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्लेयर्स थे वोडाफोन, एयरटेल, एयरसेल, आइडिया, यूनिनोर, रिलायंस कम्युनिकेशन, एमटीएस और बीएसएनएल। लेकिन रिलायंस जियो के फ्री इंटरनेट ऑफरिंग और सस्ते रिचार्ज प्लान्स ने वीक प्लेयर मार्केट से बाहर हो गए और एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल प्लेयर ही बच गए, जिसमें से वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी ट्रबल में है ड्यू टू इट्स डेट। जियो की स्ट्रेटेजी से कंपटीशन ही खत्म हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज या प्राइस इंक्रीज। जियो ने फ्री रिसोर्स और लो प्राइस ऑफर करने से शुरुआत की थी। जब जियो ने मार्केट एक्वायर करके लीड कर लिया तो उसने एग्रेसिवली प्राइस रेज करना शुरू कर दिया। 3 GB पर डे, अनलिमिटेड कॉल्स और 28 डेज का प्रीपेड प्लान की अगर कंपेयर करें तो एयरटेल का ऑफरिंग प्राइस है 599 रुपीज, वोडाफोन आइडिया का है 501 रुपीज और जियो का है 601 रुपीज, जो तीनों में सबसे ज्यादा है। सेम स्ट्रेटेजी जियो अभी स्ट्रीमिंग सर्विस जियो सिनेमा में अप्लाई कर रहा है, लो प्राइस ऑफर करके, क्योंकि जियो सिनेमा अभी सेगमेंट में न्यू प्लेयर है। यहाँ से जब वो मार्केट लीड कर लेगा तो डेफिनेटली यहाँ से प्राइस इंक्रीज करेगा। स्ट्रीमिंग सर्विस में ऑफरिंग प्राइस की बात करें तो जियो सिनेमा का है 999 एनुअली, नेटफ्लिक्स का 649 मंथली, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का है 1499 एनुअली, अमेजन प्राइम वीडियो का है 1499 एनुअली, एमएक्स गोल्ड का है 499 एनुअली और G5 का है 999 एनुअली। जियो फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस सेगमेंट जो है रिटेल लेंडिंग, जिसमें कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए लोन, मर्चेंट लेंडिंग लाइक शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन और एमएसएमई लेंडिंग लाइक अनसिक्योर्ड बिजनेस एक्सपेंस रिलेटेड लोन्स ऑफर करती है। सेकेंड है एसेट मैनेजमेंट, जिसमें ब्लैक रॉक एएमसी को 50% जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग, डिजिटल पेमेंट और इंश्योरेंस सेक्टर। म्यूचुअल फंड्स। रिलायंस की कटिंग प्राइस या लोएस्ट प्राइस स्ट्रेटेजी इस सेगमेंट में हेल्पफुल हो सकती है, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस लो एक्सपेंस रेशियो कस्टमर को ऑफर करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, लाइक नावी म्यूचुअल फंड्स, जिनका बिजनेस लो एक्सपेंस रेशियो की वजह से स्पीडली से ग्रो हुआ है। टॉप 5 एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स वो है नावी निफ्टी 50, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.06%, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 0.1%, निप्पॉन इंडिया 0.15%, एक्सिस निफ्टी 100 0.15% और आईडीएफसी निफ्टी फंड 0.16%। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है मैनेजमेंट फी डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फंड।
इन शॉर्ट अगर बात करें तो एएमसी को अपने एक्सपेंसिव सैलरी के लिए जो कमीशन रिक्वायर्ड होता है। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म नॉर्मली ऑल इन वन सर्विसेज पर काम करते हैं लाइक पेटीएम, जिसके बंच ऑफ फंक्शनैलिटी है। आरबीआई अनाउंसमेंट के बाद जिसमें एनबीएफसी एग्रीगेटर बन सकते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया है। सेल इंश्योरेंस, जियो फाइनेंशियल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस सेल कर सकता है और अपने कॉम्पिटिटर लाइक डिजिट, नावी, एको, पॉलिसी बाजार और इंश्योरेंस देखो को से कॉम्पीट कर सकता है, जो इन प्लेयर्स के लिए एक थ्रेट है। यूपीआई, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर यूपीआई को अलाउ करके कंपनीज अपना डेली एवरेज यूजर्स बढ़ा सकती है, जिससे डायरेक्टली कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी। जियो ने इसी अपने प्लेटफॉर्म पर यूपीआई पेमेंट को अलाउ कर दिया है, जिससे डेफिनेटली यहाँ कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी। जियो और दूसरे सुपर ऐप्स का कंपैरिजन इन B2C पेमेंट, बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मर्चेंट सर्विसेज, प्रीपेड पेमेंट्स और बैंकिंग लाइसेंस, जिसमें पेटीएम, एसबीआई योनो और कोटक की प्रेजेंस ऑलमोस्ट सब में है। वहीं फोन पे और क्रेडिट की प्रेजेंस बैंकिंग लाइसेंस में नहीं है और जियो की प्रेजेंस क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में नहीं है। ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रोथ इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। FY70 से FY23 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ 14% CAGR से हुई है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो FY17 के 17,546 बिलियन रुपीज से FY23 के 39,420 बिलियन तक पहुंच गया है। यही ग्रोथ फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, लोगों के बीच फाइनेंशियल अवेयरनेस लाइक इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इंडेक्स फंड, सेविंग, फाइनेंशियल प्लान जैसी अवेयरनेस से जियो फाइनेंशियल के प्लेटफॉर्म, जिसमें सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जियो सर्विस ऑफर करता है, उसको बेनिफिट मिलेगा। टारगेट मार्केट, जियो की मार्केट है टॉप 3 to 5% ऑफ इंडिया। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इनकम सोर्स बढ़ते हैं तो लोगों यहाँ से ये परसेंटेज 10 तक भी जा सकता है, जिससे जियो फाइनेंशियल सर्विस के लार्ज कस्टमर को ऑफर कर सकता है। इसके अलावा रिलायंस का इकोसिस्टम भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हेल्प करेगा, जिसमें 18,040 स्टोर, 40 मिलियन मोबाइल एंड फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर, 249 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर एट रिटेल आउटलेट, 70 मिलियन फुटफॉल्स अक्रॉस स्टोर्स, 3 मिलियन मर्चेंट पार्टनर्स और 250,000 आर्टिस्ट, वीवर्स और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स शामिल है। पीयर कंपैरिजन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एनबीएफसी में क्लोज कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस, जिसकी स्ट्रेंथ है लार्ज कस्टमर बेस, इस्टेब्लिश प्रेजेंस और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग। वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्ट्रेंथ है इस्टेब्लिश ब्रांड नेटवर्क ऑफ कस्टमर फ्रॉम टेलीफोन टू रिटेल कस्टमर्स। बजाज फाइनेंस की चैलेंजेस हैं रिस्की लोन और हाई कंपटीशन फ्रॉम न्यू एज स्टार्टअप्स। वही जियो फाइनेंशियल सर्विस के चैलेंजेस हैं हाई कंपटीशन फ्रॉम न्यू एज स्टार्टअप्स। रेवेन्यू कंपैरिजन, बजाज फाइनेंस का 2020 में रेवेन्यू था 1,71,702 बिलियन रुपीज, 2021 में 2,17,858 बिलियन रुपीज और 2022 में 2,86,961 बिलियन रुपीज। वहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रेवेन्यू 2020 में 3,108 बिलियन रुपीज, 2021 में 1,843 बिलियन रुपीज और 2022 में 549 बिलियन रुपीज। रेवेन्यू ग्रोथ, बजाज फाइनेंस की 2020 में रेवेन्यू ग्रोथ थी 24%, 2021 में 26.9%, 2022 में 32%। जियो फाइनेंशियल सर्विस की रेवेन्यू ग्रोथ 2020 में -11%, 2021 में -40.7% और 2022 में -70.2%। एबिटा मार्जिन परसेंटेज, बजाज फाइनेंस का 2020 में 23.6%, 21 में 31.2% और 22 में 38.7%। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 20 में 72.2%, 21 में 95% और 22 में 86.6%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, बजाज फाइनेंस का 20 में 16.6%, 21 में 22.2% और 22 में 27.8%। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 20 में 41.7%, 21 में 113% और 22 में 750.1%। ROE, बजाज का 2020 में 12.1%, 21 में 16.2% और 22 में 21.4%। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ROE 20 में 6%, 21 में 7.5% और 22 में 0.3%। रिस्क ऑफ कंपनी, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, जियो फाइनेंशियल सर्विस अभी न्यू कंपनी है जिसका ऑपरेशन अभी मैच्योर नहीं हुआ है। यही कंपनी के लिए रिस्क है जो कंपनी के फ्यूचर अनसर्टेनिटी पर क्वेश्चन रेज करता है। कंपटीशन, जियो फाइनेंशियल सर्विस को बजाज फाइनेंस और पेटीएम जैसे न्यू एज स्टार्टअप से टफ कंपटीशन मिल रहा है और कंपनी के फेवर में नहीं होगा। डिले इन रेगुलेटरी अप्रूवल, जियो फाइनेंशियल सर्विस एनबीएफसी सेगमेंट से है
जिसमें ऑपरेशन के लिए टाइम टू टाइम आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ता है। किसी भी रूल या रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करने पर कंपनी और की रेपुटेशन और उसके रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो कंपनी के लिए रिस्क है। इकोनॉमिक स्लोडाउन से कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगी, जिससे इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होंगे। कंक्लूजन, जियो फाइनेंशियल सर्विस के प्रोमोटर का स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो कंपनी के फेवर में है। कंपनी के मैनेजमेंट और प्रोफेशनल रेप्यूटेड और वेल नोन है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के पर रिलायंस का इकोसिस्टम वैसे लार्ज कस्टमर बेस है जो इसको पीयर से आगे रखेगा, और कंपनी के पास लो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन एडवांटेज है जो उसको मार्केट लीडर बना सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।